हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या करेंगे। अभी तक हमने जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अभी तक जो भी पढ़ा है उसका थोड़ा एक क्विक रिकैप। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, बट फिर से पढ़ने का एक क्या मतलब बेनिफिट क्या है कि हम लोग थोड़ा कुछ शॉर्टकट सीखेंगे। जैसे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकाल सकते थोड़ा इजिली, मतलब थोड़ा कम टाइम में निकाल सकते। तो कुछ एल्गोरिदम भी देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टी इनवर्स एक्स क्या होता है। टी इनवर्स एक्स वेयर टी स्टैंड फॉर एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो टी इनवर्स एक्स जैसा मैंने क्या बोला कि टी इनवर्स एक्स एक एंगल है। ठीक है, कैसा एंगल है, मान लो कि उस एंगल को हमने थीटा बोला। ठीक है, तो ये टी इनवर्स एक्स एक ऐसा एंगल थीटा है जिस पर टी थीटा टी ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू एक्स। जिसका मतलब क्या है कि अगर मैंने बोला ना कि साइन इनवर्स एक्स, तो ये साइन इनवर्स एक्स क्या है, हमारा एक एंगल है जिस पर एंगल मान लो उसको हमने थीटा बोल दिया, जिस पर अगर मैं साइन फंक्शन उस थीटा पे अगर मैं साइन फंक्शन अप्लाई कर दूं तो किसके इक्वल आ जाना चाहिए, एक्स के। ये ऑलरेडी कई बार बोला जा चुका है। ठीक है, तो यहां पे क्या हमारे पास टी इनवर्स एक्स इज एन एंगल हुज टी रेशियो ऑफ विच इज इक्वल्स टू एक्स, जिसका टी रेशियो किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने साइन इनवर्स एक्स बोला तो क्या होगा, ये एक एंगल है हुज साइन फंक्शन इज इक्वल्स टू एक्स। साइन इनवर्स एक्स एक एंगल है जिसका साइन फंक्शन किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। तो हमने साइन इनवर्स एक्स को क्या बोल दिया, सपोज दैट हमने थीटा बोल दिया। तो अगर साइन इनवर्स एक्स थीटा के इक्वल है तो इस थीटा पे अगर मैं साइन फंक्शन अप्लाई कर दूं तो किसके इक्वल आ जाना चाहिए, एक्स के। तो साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल हो गया, एक्स के। तो यहां पे हमने क्या बोला, साइन, और इस थीटा की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, साइन इनवर्स एक्स। तो ये हो गया हमारा एक्स। ठीक है, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। अगर मैंने बोला कि साइन इनवर्स 1/2 निकालो तो इसका मतलब क्या है कि साइन इनवर्स 1/2 एक एंगल है। कैसा एंगल है, जिस पर मैं साइन फंक्शन अप्लाई कर दूं तो 1/2 के इक्वल आ जाना चाहिए। तो कैसा एंगल है, बहुत सिंपल है, 30 डिग्री। अगर मैंने 30 डिग्री पे साइन फंक्शन अप्लाई कर दिया तो किसके इक्वल होगा, 1/2 के। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1/2 किसके इक्वल हो गया, 30 डिग्री, डेट इज π/6 रेडियन। हाँ, यहाँ पे क्या है कि हम लोग जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे तो हमेशा जो एंगल बताएंगे वो हमेशा रेडियन में बताएंगे, डिग्री में नहीं बताएंगे। यहाँ पे मैंने डिग्री लिख रखा है, बट यहाँ पे मैंने डिग्री लिखा है ये बताने के लिए कि 30 डिग्री इज इक्वल्स टू π/6। अगर तुम्हें बोला जाए कि साइन इनवर्स 1/2 बताओ तो तुम उसका आंसर 30 डिग्री नहीं करोगे, उसका आंसर किस में करोगे, π/6 रेडियन में करोगे। ठीक है, अब अगर मैंने बोला कि साइन इनवर्स 0 बताओ तो साइन इनवर्स 0 क्या होगा। अगर सपोज दैट कि तुम्हें सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन पता है, अगर मैंने अभी हम लोग क्या जानते हैं कि अगर मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात की, जैसे मैंने क्या बोला कि टी इनवर्स एक्स एक ऐसा एंगल है जिस पर अगर मैं टी फंक्शन अप्लाई कर दूं तो किसके इक्वल आ जाए, एक्स के इक्वल। बस अगर इतना ही इंफॉर्मेशन तुम्हें पता है। अभी तो तुम लोगों को पता है ना कि हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं 1 और क्या होते हैं, ऑन्टो होते हैं, डेट इज बाइजेक्टिव होते हैं। अगर सपोज दैट इतना ही पता है कि टी इनवर्स एक्स इज एन एंगल हुज टी फंक्शन इज इक्वल्स टू एक्स, अगर मान लो सपोज दैट ये तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है। अब मैंने क्या तुमसे पूछ लिया कि बताओ साइन इनवर्स साइन इनवर्स 0 का वैल्यू बताओ क्या होगा। अगर मान लो इतना पूछा तुमसे, साइन इनवर्स 0 का वैल्यू बताओ, तो एक बच्चा क्या बोलेगा कि 0। क्यों 0, बिकॉज 0 पर साइन फंक्शन 0 के इक्वल होता है, तो साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0, करेक्ट है। एक बोलेगा पाई, दूसरा बोलेगा -π, तो प्लस -π भी करेक्ट है। क्यों, बिकॉज साइन पाई पर भी 0 होता है और साइन जो है वो -π पर भी 0 होता है। फिर +-2π, ये सारे करेक्ट है। ऐसे कितने वैल्यूज आ जाएंगे, इन्फिनाइट वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, बिकॉज हमें पता है कि साइन फंक्शन जो होता है ना वो क्या होता है, nπ पर 0 होता है। ठीक है, तो अब इसमें से कौन सा आंसर ले, यहाँ पे तो इन्फिनाइट आंसर है, सारे आंसर तो हो नहीं सकते। अगर मान लो कि इसमें से कोई 2 भी आंसर आ गया तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि फिर तब तो ये साइन इनवर्स हमारा फंक्शन ही नहीं होगा, बिकॉज एक सेम इनपुट 0 सेम इनपुट पे अगर 2 आउटपुट आ जाए तब तो वो फंक्शन ही नहीं होता। और हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स क्या हमारा एक फंक्शन है। ठीक है, अगर हमने 0 डाला, 0 पर साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 भी हो जाए, फिर 0 पर पाई भी हो जाए,
तो एक एक्स के लिए अगर दो दो वाई मिल जाए तब तो वो फंक्शन ही नहीं है, और हमें पता है ना साइन इनवर्स फंक्शन है। तो इसमें इस इनफाइनाइट आंसर में से हम कौन सा आंसर लेंगे? तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? उसके लिए एक सर्टन प्रोसीजर बनाया गया है। मतलब प्रोसीजर का मतलब ये है कि कुछ सर्टन रेंज बताया गया है, जिस रेंज में जाके आप क्या करोगे, एंगल फाइंड आउट करोगे, या जिस रेंज में जाके साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। वो रेंज क्या है वो बता रहा हूं। ये हो गया हमारा 0 डिग्री, ये हो गया π/2 रेडियन, पाई रेडियन एंड 3π/2 रेडियन। जब भी अगर हम ऐसे बात करें कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, तो जब भी हम ये साइन इनवर्स एक्स की बात करेंगे और इसमें अगर मैंने बोल दिया कि x जो है हमारा पॉजिटिव है, तो अगर x पॉजिटिव है तो हमें क्या करना होगा, 0 से, मतलब साइन इनवर्स x की जो वैल्यू हम खोजेंगे वो कहां से कहां तक, किस रेंज में खोजेंगे, 0 to π/2, इस रेंज में खोजेंगे इफ x इज पॉजिटिव। और अगर हमने बोला कि साइन इनवर्स में, ये साइन इनवर्स लिखा हुआ है, इसमें x जो हमारा निगेटिव है, तो किस रेंज में खोजेंगे, 0 to -3π/2। इस -3π/2 एंगल को आप क्या लिख सकते हो, -π/2। अगर क्लॉकवाइज मूव करोगे तो ये -π/2 है। मतलब क्या है कि अगर साइन इनवर्स एक्स का जो आर्गुमेंट है ना, अगर साइन इनवर्स एक्स का जो आर्गुमेंट x है, अगर वो पॉजिटिव हुआ तो हम एंगल कहां खोजेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर निगेटिव हुआ तो एंगल कहां खोजेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस बात को समझना है, ठीक है। अब ये क्यों ऐसा है, तो इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है जो कि आप ऑलरेडी जानते हो कि ये फंक्शन है 0 to π, साइन फंक्शन का कर्व है। ये 0 हो गया, ये दिस इज π/2, दिस इज -π/2, -1, ये 1 हो गया। और हमें पता है साइन इनवर्स एक्स क्या, हमारा साइन फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है। तो इनवर्स फंक्शन बोलने का मतलब कि अगर हमने साइन फंक्शन के डोमेन को -π/2 to π/2 रिस्ट्रिक्ट किया, तो ये तो ऑलरेडी जानते हो डोमेन रेंज आपस में क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स के लिए। तो तुम ऐसे देखो, अगर 0 से हम π/2, मतलब कि साइन एक्स फंक्शन के आर्गुमेंट को अगर हमने पॉजिटिव रखा है तो उसका वैल्यू भी पॉजिटिव मिला है, ठीक है। तो और साइन एक्स फंक्शन के आर्गुमेंट को निगेटिव रखा है तो उसका वैल्यू भी निगेटिव मिला है। इसका क्या मतलब है कि अगर हमने साइन इनवर्स एक्स फंक्शन के आर्गुमेंट को पॉजिटिव रखेंगे तो y भी हमें पॉजिटिव मिलेगा, और साइन इनवर्स एक्स फंक्शन के आर्गुमेंट को निगेटिव रखेंगे तो y भी निगेटिव मिलेगा, और x को 0 रखेंगे तो क्या होगा, y की भी वैल्यू 0 होगी। तो ऐसे हम लोग देखेंगे, मतलब कि x इज ग्रेटर देन 0 देन हमें कहां जाना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंड x इज लेस देन 0 हमें कहां जाना है, सेकंड क्वाड्रेंट में। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यही बात बोला जा रहा है साइन इनवर्स 0, ये सारे वैल्यूज हो सकते हैं, बट अगर मान लो कि कोई भी हमने दो वैल्यू ले लिया तब तो ये फंक्शन ही नहीं हुआ, ठीक है। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x क्या होगा, एक सिंगल वैल्यू लेगा फॉर ए गिवन x, किसी भी गिवन x के लिए क्या ये वैल्यू लेगा, सिंगल वैल्यू, ठीक है, फॉर फंक्शन। साइन इनवर्स x क्या, एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इफ x इज ग्रेटर देन 0। साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या लोगे तुम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लोगे, कब, जब हमारा आर्गुमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। साइन इनवर्स x का वैल्यू तुम किस क्वाड्रेंट में लोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में लोगे, कब, जब हमारा x निगेटिव होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। इसके बाद क्या बोला जा रहा है, साइन इनवर्स x हमारा क्या है, साइन इनवर्स x एक एंगल है, एंगल का रेंज क्या, फ्रॉम -π/2 to π/2। x कहां से कहां तक होगा, फ्रॉम -1 to 1। ये हमारा किस फंक्शन का ग्राफ है, ये हमारा फंक्शन का साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। इसका अगर तुम मिरर इमेज ले लोगे अबाउट लाइन y इज इक्वल टू एक्स, इस ग्राफ का, ये हमारा y इज इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ है। अगर इसका मिरर इमेज ले लोगे तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से मैंने क्या बोला कि अगर हमारे पास साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 to π/2, कब, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 1। और साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी, -π/2 0, कब, व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to 0। ये याद रखना है, ठीक है। नाउ साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल, साइन इनवर्स एंगल है, साइन फंक्शन ऑफ विच विल बी इक्वल्स टू एक्स, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है, एंड द एंगल शुड लाई इन द -π/2 to π/2। एंगल लाई करने का मतलब साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होगा वो रेंज क्या होगा, फ्रॉम -π/2 to π/2।
ठीक है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स लिखा हमने, एंगल हुज साइन फंक्शन इज x, और साइन इनवर्स x डेट इज y कहां से होगा, फ्रॉम -π/2 टू, सॉरी दिस इज -π/2 टू π/2। 0 से π/2 में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा साइन इनवर्स x का वैल्यू, एंड -π/2 टू 0 क्या आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब आ जाओ कॉस इनवर्स में। कॉस इनवर्स में क्या हमारे पास, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, ये भी फिर अगेन क्या, कॉस इनवर्स x एक एंगल है, कैसा एंगल है, जिसपे कॉस फंक्शन का वैल्यू x के इक्वल आ जाए, एंगल हुज कोसाइन वैल्यू इज x, ऑल्सो x क्या होगा, -1 से 1 के बीच में होगा, और कॉस इनवर्स x का जो वैल्यू होगा, कॉस इनवर्स x का वैल्यू वो क्या होगा, 0 से पाई के बीच में होगा। मतलब क्या है कि हम कॉस इनवर्स x, ये कुछ नहीं है, मतलब क्या है कि हम कॉस इनवर्स x का वैल्यू कहां से कहां, किस रेंज में खोजेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में। साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू हम किस रेंज में खोजते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। कॉस इनवर्स एक्स का हम रेंज, कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू किस क्वाड्रेंट में खोजेंगे, फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो यहां पे आगे हम लोग, ये हमारा क्वाड्रेंट दे रखा है। ठीक है, अब कॉस की बात करेंगे तो कॉस में क्या होगा कि कॉस जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा एक्स जो हुआ, अगर हमारे पास एक्स जो हुआ वो पॉजिटिव हुआ, कॉस का फंक्शन क्या होता है, ऐसे होता है ना, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ अपने प्रिंसिपल डोमेन में, ये 0, दिस इज π/2, प्रिंसिपल डोमेन में ये कर्व होता है, दिस इज पाई। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि यहां पे तुम ऐसे देखो, दिस इज 1, और यहां पे क्या हो गया, दिस इज -1। इसका मतलब क्या है कि जब हमारा एंगल पॉजिटिव है, देखो सॉरी 0 to π/2 एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये किसका कर्व है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स का कर्व है, कॉस इनवर्स का नहीं है, अपने प्रिंसिपल डोमेन में। इसका ये मतलब है कि जब हमने एंगल को क्या लिया, जब हमने एंगल को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया, देख लो 0 to π/2 एंगल को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया तो कॉस एक्स का वैल्यू हमें क्या मिला, पॉजिटिव मिला। और जब हमने एंगल को सेकंड क्वाड्रेंट में लिया π/2 to π, तो कॉस एक्स का वैल्यू क्या मिला, हमें निगेटिव मिला। तो इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स सोचो, इसका ये इनवर्स होगा कि जब कॉस इनवर्स एक्स फंक्शन का आर्गुमेंट पॉजिटिव होगा तो कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू हमें कहां मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और जब कॉस इनवर्स एक्स फंक्शन का आर्गुमेंट निगेटिव होगा तो कॉस इनवर्स एक्स फंक्शन का आर्गुमेंट निगेटिव होगा तो कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू हमें कहां मिलेगी, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो y होगा ये कॉस इनवर्स एक्स, ये क्या लाई करेगा, 0 to π/2। ठीक है, या 0 को हटा दो, π/2 को हटा दो अभी, व्हेन x इज पॉजिटिव। और ये कॉस इनवर्स x जो है क्या होगा, बिलोंग्स टू π/2 to π, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में व्हेन x इज लेस देन 0, ये बोला जा रहा है एक्चुअली। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में। अब 0 को क्यों हटाया, बिकॉज 0 पे तो हमें ऑलरेडी पता है 0 पर क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पे 0 डाला तो 0 पर क्या होगा, 1 होगा। यस अगर हमने कॉस इनवर्स एक्स के आर्गुमेंट में x की जगह 0 डाला तो हमें क्या मिल जाएगा, सॉरी 1 बोल रहा हूँ, π/2 मिल जाएगा। ठीक है, और अगर हमने यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स में x की जगह -1 डाला तो हमें कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई मिलेगी। ठीक है, तो मतलब ये दोनों एक्सट्रीम केस को हटा दिया हमने बात क्या किया कि अगर हमारे पास एक्स पॉजिटिव होगा तो कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, और एक्स निगेटिव होगा तो कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगी। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, सेम लाइन पे क्या है कि यहाँ पे साइन इनवर्स √3/2, ये तो ऑलरेडी पता है कि हमारा एक एंगल है, एक्स अगर ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहां पे क्या हमने बोला कि अगर हमारे पास x पॉजिटिव है तो साइन इनवर्स x इज एन एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि इसमें तुम ऐसे देखो कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, मतलब क्या है कि अगर
हम साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर उसकी इकट्ठे बात करें तो तुम्हें क्या याद रखना है कि अगर टी इनवर्स एक्स में एक्स अगर पॉजिटिव है तो हम साइन के लिए, साइन इनवर्स के लिए, कॉस इनवर्स के लिए, टैन इनवर्स के लिए, जितने भी हैं सबके लिए कहां जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। आ रही बात समझ में? कब मैं बोल रहा हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं? जब हमारा टी इनवर्स एक्स, क्या हमारा टी इनवर्स एक्स में जो एक्स है वो पॉजिटिव हो। ठीक है, तो चाहे साइन हो, कॉस साइन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो, टैन इनवर्स हो, कॉसेक इनवर्स हो, सेक इनवर्स हो और कॉट इनवर्स हो, हमेशा हम कहां जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। ठीक है, एंगल मतलब कहां खोजेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और अगर मान लो कि हमारे पास साइन, कॉसेक और टैन, इसको ध्यान में रखो, साइन, कॉसेक और टैन, इन तीनों में अगर हमारे पास क्या हो कि आर्गुमेंट इन तीनों फंक्शंस का निगेटिव हो तो हम कहां जाएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, इन तीनों फंक्शन का अगर आर्गुमेंट निगेटिव हो तो हम कहां जाएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। मेरी बात आ रही है समझ में? तो ये इसका बस ध्यान में रखना है। अब मतलब एंगल कैसे खोजेंगे वो भी मैं अभी बता रहा हूं। यहां पे क्या लिखा मैंने? टी इनवर्स एक्स क्या होगा? 0 to π/2। कब होगा? इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। टी इनवर्स एक्स लिखा तो ये सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कवर हो गए। ठीक है, वेयर टी रिप्रेजेंट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर एक्स हमारा पॉजिटिव है तो। और टी इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू -π/2 to 0, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में कब होगा? जब ये सेकेंड कह रहा हूं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कब होगा? वेयर टी रिप्रेजेंट साइन, कॉसेक एंड टैन। मतलब कि अगर तुमने टी का वैल्यू ना साइन लिया, मतलब ये साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और टैन इनवर्स एक्स, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। कब होगा? जब इनका आर्गुमेंट निगेटिव हो। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखो। और टी इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होगा? π/2 to π, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में कब होगा? जब ये कॉस इनवर्स एक्स हो, सेक इनवर्स हो और कॉट इनवर्स हो। मतलब क्या है कि कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, अगर इन तीनों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आर्गुमेंट निगेटिव हुआ तो हम कहां जाएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। और साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टैन इनवर्स, इन तीनों फंक्शंस के का आर्गुमेंट निगेटिव हुआ तो हम कहां जाएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और अगर ये सारे फंक्शन का आर्गुमेंट पॉजिटिव है तो हम कहां जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब जाने का मतलब कि एंगल कहां खोजेंगे? एंगल हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में खोजेंगे। तो अब याद हमें क्या रखना है कि अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आर्गुमेंट पॉजिटिव हुआ तो हम कहां जाते हैं? मतलब किस इंटरवल में एंगल खोजते हैं? ठीक है, वो हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और साइन, कॉसेक और टैन का अगर आर्गुमेंट निगेटिव हुआ तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। और कॉस, सेक और कॉट का आर्गुमेंट निगेटिव हुआ तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। ठीक है, पहले तो उसको याद करो। ठीक है, अब एल्गोरिदम क्या है लिखने का, इसी के लिए मैंने बोला कि थोड़ा सा आधे घंटे का काम है, 15-20 मिनट का काम है। मैंने सोचा कि एक वीडियो लेक्चर बना दूं। बहुत बच्चों को क्या होता है कि थोड़ा वो एंगल डिफरेंट वे में निकालते हैं, मतलब वो थीटा मान लेंगे, फिर ये करेंगे, वो करेंगे, तो थोड़ा टाइम बच जाएगा, इसीलिए एक बार देख लेते हैं। यही बात यहां बोला जा रहा है, टी इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू π/2 to π इफ एक्स इज लेस देन 0, वेयर टी रिप्रेजेंट कॉस, सेक एंड कॉट। इस बात को याद रखो। ठीक है, अब ये कुछ एल्गोरिदम 3 स्टेप में लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है उसको मैं अभी बता रहा हूं। यहां पे क्या बोला जा रहा है, बात को ध्यान से सुनो। जैसे अगर साइन इनवर्स एक्स हो, ठीक है, इसमें अगर एक्स पॉजिटिव है तब मान लो साइन इनवर्स हो, कॉसेक इनवर्स हो, से कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, आर्गुमेंट पॉजिटिव है तो मतलब क्या होगा कि वो हमेशा कहां होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एंगल हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर मान लो कि हमारे पास ये टी इनवर्स एक्स है, ठीक है, और इसमें वेयर एक्स हमारा क्या है? लेस देन 0 है, एंड टी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉसेक इनवर्स को, ये सॉरी कॉसेक को, सेक को, और कॉसेक को, सेक को नहीं, कॉसेक को, साइन को और टैन को। अगर ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, टी जो है हमारा, कॉसेक, सेक, कॉसेक, साइन और टैन, ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे? ये जो टी इनवर्स एक्स में एक्स निगेटिव है तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि सबसे पहले माइनस को भूल जाएंगे 1 मिनट के लिए। माइनस को भूलने के बाद क्या करेंगे कि
इसका वैल्यू निकाल लेंगे। कॉसेक का मान लो कि ऐसे लिखा हुआ है, कॉसेक ऑफ माइनस एक्स लिखा है, वेर एक्स इज पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव है तो माइनस एक्स निगेटिव है। तो 1 मिनट के लिए माइनस को भूल जाएंगे। माइनस को भूलने के बाद हम इसको सिर्फ एक बार एक्स देखेंगे, एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग कॉसेक का वैल्यू निकालेंगे, कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मान लो कि अगर आ गया वो π/4, तो हमारा कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, -π/4। एक एक्स्ट्रा माइनस लगा देंगे। आई बात समझ में? क्या बोला मैंने जैसे सपोज दैट की साइन इनवर्स, मान लो कि साइन इनवर्स -1/√2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहां पे देख लो कॉसेक साइन और टेन की बात कर रहा हूं, इसमें आर्गुमेंट क्या निगेटिव है, तो 1 मिनट के लिए आर्गुमेंट को पॉजिटिव मान लिया। उसके बाद साइन फंक्शन साइन इनवर्स 1/√2 का वैल्यू निकालेंगे किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जो भी आंसर होगा उस पर माइनस लगा देंगे, तो हमारा साइन इनवर्स -1/√2 का वैल्यू आ जाएगा। तो जैसे माइनस को हटा के पॉजिटिव बोला, ऐसे 1/√2, तो 1/√2 क्या होगा, साइन इनवर्स 1/√2 इज π/4। तो बस यहां पे क्या करना है, एक माइनस लगा देना, -π/4। बस ये डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। अगर तुम्हें बोला जाए कॉसेक इनवर्स 2/√3, अगर पॉजिटिव है, तब पॉजिटिव के लिए तो कुछ है ही नहीं। मैंने क्या बोला कि अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आर्गुमेंट पॉजिटिव है, हमेशा कहां जाओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाओ। और अगर आर्गुमेंट निगेटिव है और वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉसेक है, कॉसेक इनवर्स है, साइन इनवर्स है, टेन इनवर्स है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है। और अगर वो फंक्शन जो है सेक इनवर्स, कॉस इनवर्स और कॉट इनवर्स है, तो कहां जाना है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का तो कोई मतलब ही नहीं है, सारे के लिए कहां जाएंगे हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर ये -2/√3 होता तो हम क्या करते, 1 मिनट के लिए -2/√3 को भूल जाते, हम क्या करते, कॉसेक 2/√3 का वैल्यू निकालते। तो कॉसेक √3 का वैल्यू क्या होता, ये कैसे निकालेंगे, सोचेंगे कि कॉसेक फंक्शन का वैल्यू, कॉसेक फंक्शन का वैल्यू √2/√3 कब होगा, जिस एंगल पे साइन √3/2 होगा। तो साइन √3/2 किस एंगल पे होता है, 60 डिग्री पे, π/3 पर। तो ये क्या होगा, कॉसेक फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, π/3 पे क्या हो जाएगा, 2/√3। तो ये तो π/3 आ गया, बट ये माइनस है तो एक माइनस लगा देंगे। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यहां पे क्या बोला जा रहा है कि टी इनवर्स एक्स लिखा है, अगर एक्स हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, तो एक्स पॉजिटिव है, देन फाइंड द एंगल थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट वेयर टी रिप्रेजेंट एनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हाँ, ये आप बोल सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो टी हमारा क्या होगा, कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के यहाँ पे अगर साइन लोगे तो साइन इनवर्स खुद से हो जाएगा, ठीक है, माइनस साइन के ऊपर। तो टी को हमने क्या बोला कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसके लिए क्या होगा, अगर टी इनवर्स एक्स जो होगा कहां जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर एक्स पॉजिटिव है। और टी इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होगा, वेयर एक्स इज लेस देन 0, देन फाइंड द एंगल थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले तो अगर एक्स निगेटिव है तो माइनस को हटा लो, पॉजिटिव बना लो। उसके बाद एंगल निकालो किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालो, एंड पुट अ माइनस साइन ऑफ ए माइनस कर दो, किसके लिए, साइन इनवर्स के लिए, टेन इनवर्स के लिए और कोसेक इनवर्स के लिए। सिंपल सा बात है। अगर मान लो आर्गुमेंट में के अंदर, अगर मान लो साइन, टेन और कोसेक, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स एक्स, इसका आर्गुमेंट निगेटिव है तो माइनस को हटा के एंगल निकाल लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक माइनस लगा दो, सीधे वैल्यू आ जाएगा। और टी इनवर्स एक्स में क्या है कि अगर एक्स निगेटिव है देन फाइंड द एंगल थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालो एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम पाई। अब पाई से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, किसके लिए, कॉस इनवर्स के लिए, सेक इनवर्स के लिए, कॉट इनवर्स के लिए। तो ये एल्गोरिदम बताने का बेनिफिट क्या हो गया कि अब हमें इतना टेंशन नहीं लेना होगा, बस हमें क्या होगा, एंगल खोजना होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर आर्गुमेंट पॉजिटिव है तो वो सेम एंगल हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का, और अगर आर्गुमेंट निगेटिव है और हमारा जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स या कोसेक इनवर्स है, तो फिर हम क्या करेंगे, एंगल खोजेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक माइनस लगा देंगे। और अगर हमारे पास आर्गुमेंट निगेटिव है और वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स है, तो फिर हम क्या करेंगे, अगेन एंगल खोजेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में और उसको पाई से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एंगल को पाई से सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंगल में से पाई नहीं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर हमारा एंगल आया π/4 तो हमारा आंसर होगा पाई माइनस π/4, π/4 माइनस पाई नहीं होगा।
ठीक है, तो बस यही बताना था, इसमें और कुछ नहीं है। तो tan इनवर्स x का वैल्यू ये तो ऑलरेडी पता है, π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट है। cot इनवर्स √3 का वैल्यू π/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्योंकि इनके हमारा आर्गुमेंट पॉजिटिव है। cos इनवर्स 1/2 π/3, sin इनवर्स -1/2। ये क्या होगा, पहले माइनस को बोल के फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल खोजा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल क्या मिला हमें, π/6, एक माइनस लगा दिया तो -π/6 आंसर आ गया। फिर cos इनवर्स -1/2 क्या होगा, अब ये cos है और नेगेटिव आर्गुमेंट है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल खोजेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल क्या होगा, cos इनवर्स 1/2 के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री मिल गया, उसको हमने पाई में से 60 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। अब ये कर लेना, तुम लोग को ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, साइन इनवर्स 3/2 की अगर बात करें तो साइन इनवर्स 3/2 जो है वो क्या है हमारा, साइन इनवर्स 3/2 हमारा डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं डिफाइंड है, बिकॉज ऐसा दुनिया में कोई एंगल नहीं बना है जिस पर तुम साइन फंक्शन अप्लाई कर दो तो वो 3/2 के इक्वल आ जाए। 3/2 क्या हमारा, 3/2 1.5 है। साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब मैंने बोला cos इनवर्स 4/3, तो cos इनवर्स 4/3 क्या है, डिफाइंड है। तो 4/3 भी हमारा क्या है, ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब ऐसा कोई एंगल ही नहीं है जिसपे अगर मैं cos फंक्शन अप्लाई कर दूं तो हमारा वैल्यू क्या हो जाए, 1 से ग्रेटर हो जाए, तो ये अगेन नॉट डिफाइंड। ठीक है, और यहां पे मैंने क्या लिखा है, 3/2 नॉट बिलोंग्स टू रेंज ऑफ साइन फंक्शन। 3/2 जो है साइन फंक्शन के रेंज में नहीं है, इसका मतलब साइन इनवर्स फंक्शन के डोमेन में नहीं है। तो अगर कोई भी पॉइंट किसी फंक्शन के डोमेन में नहीं होगा तो उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। फिर 4/3 जो है कॉस फंक्शन के रेंज में नहीं है, तो साइन कॉस इनवर्स फंक्शन के डोमेन में नहीं है। अब अगर मैं बोलूं कॉस इनवर्स 2/3 डिफाइंड है क्या, तो बिल्कुल डिफाइंड है। कॉस इनवर्स 2/3 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज 2/3 क्या है, -1 से 1 के बीच में लाइक कर रहा है, तो ये डिफाइंड ही होगा। tan इनवर्स 100 डिफाइंड है क्या, तो ये भी डिफाइंड है, बिकॉज tan इनवर्स फंक्शन का रेंज क्या होता है, ऑल रियल नंबर, कोई भी डाल दो, -1 करोड़ भी डाल दो तो उस पर भी tan इनवर्स डिफाइंड है। ठीक है, sec इनवर्स 1/√3 डिफाइंड है क्या, तो ये अनडिफाइंड है। क्यों ये अनडिफाइंड है, बिकॉज तुम ऐसे देखो कि sec फंक्शन जो होता है ना, सेक इनवर्स की नहीं बात कर रहा हूं, जो सेक फंक्शन होता है उसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, -1 से लेस होता है, 1 से ग्रेटर होता है, -1 और 1 के बीच में नहीं होता है। तो ये जो 1/√3 है ना, ये सेक फंक्शन के रेंज में नहीं है, बिकॉज 1/√3 क्या है, बिटवीन -1 एंड 1, √3 बड़ा होता है ना 1 से, तो 1/√3 क्या होगा, -1 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, -1 से 1 के बीच में होगा, तो 1/√3 सेक फंक्शन के रेंज में नहीं है, तो सेक इनवर्स फंक्शन के डोमेन में नहीं है, तो इसीलिए नॉट डिफाइंड हो गया। ठीक है, सेक इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या होगा, जो सेक फंक्शन का रेंज होगा, तो ये जो 1/√3 रेंज में नहीं है सेक फंक्शन के, तो सेक इनवर्स के डोमेन में नहीं है। अब यहां पे क्या है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है तुम लोगों को, तो एक बार अभी जो बच्चे ऑलरेडी जानते होंगे वो सोच रहे होंगे ये क्या पढ़ाने लगी, तो ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, तो हाँ पढ़ाया जा चुका है। अगर तुम्हें लग रहा है कि थोड़ा क्या बोलता हूँ हमें आगे पढ़ाना चाहिए तो तुम स्किप कर सकते हो वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर जानते हो तो स्किप कर सकते हो, नहीं जानते हो अगर कोई प्रॉब्लम है मतलब प्रिंसिपल वैल्यू में, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में, तो बैठ के आराम से देखो। यहाँ पे क्या है, अगर मैंने बोला टी थीटा, अब ये कौन सी नई चीज आ गई, कुछ नहीं, वही चीज है, बट एक बार थोड़ा इंसाइट देने के लिए बता रहा हूं, ये ऑलरेडी आप जानते हो। अगर मैंने बोला टी ऑफ थीटा, तो ये टी थीटा क्या है, टी थीटा एक वैल्यू है, और ये थीटा क्या एंगल है। एक्चुअल में एंगल भी वैल्यू होता है, ऐसा नहीं कि एंगल कुछ और है, एंगल भी वैल्यू है, बस थोड़ा सा मतलब याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा नाम को चेंज करके बता रहा हूं, बट है तो एक ही चीज, एंगल भी तो एक वैल्यू ही होता है। अगर मैं बोलूं कि टी रिप्रेजेंट एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे मैंने बोला ना साइन थीटा, तो साइन थीटा में थीटा क्या है, थीटा एंगल है, और साइन थीटा क्या वैल्यू है। अब अगर मैंने बोला कि साइन इनवर्स अल्फा बोला, तो साइन इनवर्स अल्फा में तुम्हें क्या याद रखना है कि ये जो अल्फा है ना, साइन इनवर्स का जो आर्गुमेंट है ये वैल्यू है, और ये जो पूरा साइन इनवर्स अल्फा है ये हमारा एक एंगल है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना, जैसे मैंने बोला टी थीटा एक्स है, तो ये जो एक्स किसके इक्वल है, टी थीटा के इक्वल है, तो ये पूरा टी थीटा वैल्यू है, और ये जो थीटा एंगल है, ठीक है,
और अगर मैंने बोला साइन इनवर्स अल्फा, तो ये अल्फा क्या हमारा वैल्यू है, और ये हमारा साइन इनवर्स एंगल, साइन इनवर्स अल्फा क्या हमारा एक एंगल है। ये बात समझना है, ठीक है। ये ऑलरेडी आप जानते होगे, बट कोई नहीं, एक बार सुन लो। जैसे अगर मैंने बोला साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या है, तो साइन इनवर्स 1/2 में ये 1/2 क्या वैल्यू है, और उस पर ये जो हमने फंक्शन अप्लाई किया ना साइन इनवर्स 1/2, तो ये पूरा एक एंगल है, देख लो π/6 के इक्वल है, तो π/6 क्या हमारा एंगल है, ठीक है। अब मैंने बोला, अच्छा हाँ, अब ये क्या होता है कि जैसे ऐसा करने के बाद ना, मतलब ये पढ़ाने के बाद अगर 2 महीने बाद तुम किसी से पूछो कि साइन इनवर्स π/6 का वैल्यू क्या होगा, तो वो क्या चिल्ला पड़ेंगे बच्चे कि 1/2। साइन इनवर्स एक ही महीने बाद पूछो या 10 दिन बाद पूछो कि साइन इनवर्स π/6 का वैल्यू बताओ क्या होगा, तो बच्चे चिल्ला पड़ते हैं 1/2, बट ऐसा नहीं है। साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू π/6 के इक्वल है। साइन इनवर्स π/6 का वैल्यू क्या होगा, सबसे पहले देखेंगे कि जो ये साइन इनवर्स π/6 डिफाइंड है क्या, तो बिल्कुल डिफाइंड है। π/6 हमारा कैसा नंबर है, -1 से 1 के बीच में, तो साइन इनवर्स π/6 का वैल्यू क्या होगा। तो कभी भी तुम्हें किसी भी एग्जाम में, चाहे वो जेई मेंस हो जेई एडवांस हो, साइन इनवर्स π/6 का वैल्यू कभी नहीं पूछेगा, हमेशा स्टैंडर्ड डिग्री का ही वैल्यू पूछेगा। मीन्स क्या हो गया, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, या कुछ ऐसे एंगल्स का वैल्यू पूछेगा जिसको तुम 90 या 270 या 360 या 180 में प्लस माइनस करके निकाल सकते हो। ऐसा कोई वैल्यू नहीं पूछेगा, जैसे ऐसे नहीं पूछेगा कि बताओ साइन ऑफ 2 डिग्री का वैल्यू क्या है, ऐसा नहीं होगा। ऐसा करने के लिए ये भी निकल आएगा, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की जरूरत है, बट वो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है वो प्रोवाइड करते नहीं है तुम्हें एग्जाम में, जेई मेंस जेई एडवांस में नहीं प्रोवाइड करते, ना ही बोर्ड एग्जाम में करते। तो जब वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल नहीं प्रोवाइड करेंगे तो फिर ऐसे वैल्यू नहीं पूछेंगे। तो मान लो कि अगर किसी क्वेश्चन में साइन इनवर्स π/6 जनरेट हो गया, ठीक है, तो अगर ये जनरेट हो गया तो इसका वैल्यू क्या लिखोगे, कुछ नहीं लिखोगे, एज इट इज छोड़ दोगे, बट इतना ही लिख के छोड़ दोगे कि साइन इनवर्स π/6 इज इक्वल टू साइन इनवर्स π/6 हो गया इसका में, बिकॉज इट इज नॉट क्या बोलते एज अ स्टैंडर्ड एंगल, ये एक स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। तो यहां तक जो भी अगर नॉन स्टैंडर्ड एंगल आए ना, तो उसको खोजने की जरूरत नहीं है, बस उसको ऐसे ही लिख के छोड़ दो, ठीक है। ये बात आ गई होगी समझ में। अब आ जाओ सेट ऑफ फॉर्मूला में, कुछ सर्टन सेट ऑफ फॉर्मूला है, उसको एक बार देख लेते हैं।